दोस्तों, अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मन क्या होता है, अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को काबू में कैसे करें। तो आइए चलते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि अपने मन को काबू में करने का पहला चरण क्या है और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या खुद को जलाती है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न को समझना आवश्यक है और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को बस में क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं देख पाते हो। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके बस में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है। और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आसपास के पड़ोस में तो सभी लोग अशांत पड़े हुए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं और आप इंटरनेट की बदौलत ही आज जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप आज यह वीडियो नहीं देख रहे होते। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकेंगे। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनकर सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई भी व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया हैं। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे और यही मन हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा बल्कि बोरियत महसूस होगी और आपका विश्वास
विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है, तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन आप अब ध्यान को बुरा मानने लग जाओगे। आप एक अतीत से दूसरे अतीत पर पहुंच जाओगे और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप अभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म ही आपके मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत ना करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय ना करना, और इन दोनों गलतियों के पीछे तुम्हारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही आपके मन को समझने का पांचवा चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है, और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरण को ध्यान से समझिए। थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। सुनना, सुने हुए को कार्य में लाना, जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटके ना, और आखिरी है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। अभी आप कौन से चरण पर हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हो तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं, और दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था। इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी को देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मोह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो तुम्हें मांगना हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। कलाकार कहता है, क्षमा करें राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो ना दे पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है, और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा लो। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा।
मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित कर। राजा बनने 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार जो राजा बन चुका था, वह पुराने कलाकार को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पूरे राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे ही हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता है बल्कि आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसी बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन की नहीं है बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है बल्कि खुश होना भी है। बहुत ज्यादा खुशी होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और मन कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और मन कैसे कार्य करता है, उनके लिए मन को नियंत्रित करना बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और मन कैसे कार्य करता है। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला चेतना मन और दूसरा अवचेतना मन। चेतना मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जताता और परखता है। चेतना मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतना मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध नहीं करेगा। अगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया। क्योंकि हमारे स्कूल से और कॉलेज से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते हैं परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जाने अनजाने में आपसे अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई हैं, जिन्हें वैच मानकर बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर आ चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं और वो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने बस में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ खींचे और गलत जानकारी वो है जो आपको लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए, एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके भीतर एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वार पर, यानी जो जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही चलो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है, और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है, और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय लेना आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।